सांप्रदायिक हो गई है। पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी का क्या है कहना, देखिए खबरें आज भी के लिए जावेद बिन अली की खास रिपोर्ट। सर, पश्चिम बंगाल में 2-3 दिन पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की गाड़ी पर हमला हुआ। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है? अच्छा, आपका मैं इस पे तो बाद में कमेंट करूंगा। मैं आपका खबरें आज भी और हालात बंगाल और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे ये मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि भाई क्यों नहीं लगा रही है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये राजनीतिक सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंसा किसी भी तरह का हो, किसी के खिलाफ हो, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हिंसा जो है जायज़ नहीं है और मैं उसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अब रहा सवाल कि देखिए, सबको मालूम है कि भाई बंगाल में जो है मई में जून में इलेक्शंस होने वाले हैं और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उसके साथ साथ में जिस तरह की रिपोर्ट वहाँ के गवर्नर साहब केंद्र सरकार को दी है, जिस प्रकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को वहाँ पे एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको तलब किया है, और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बात स्मूथ होने के बजाय जो है, नॉर्मल होने के बजाय जो है और बिगड़ेगी। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है दिन प्रतिदिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसको लॉयल हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल नहीं हो रही है, एज पर संविधान के नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो अधिकांश जो है गुजरात कार्य के जो अधिकारी हैं, पीएमओ से लेके तमाम इम्पोर्टेंट जगहों पे वो पदस्थ हैं, और वो उनकी लॉयल्टी किसके साथ है सबको मालूम है। जब राजनाथ जी जब होम मिनिस्टर थे तो अधिकांश यूपी से थे, और उसी प्रकार जब पी चिदम्बरम थे तो वो साउथ इंडिया के थे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है कमिटेड हो गई है, और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि कुछ कहना कि लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आरोप पर चल रहा है, और पूरा खेल जो है राजनीतिक है, और पूरा खेल जो है चुनाव जीतने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के तहत उसके उद्देश्य सब क्या कराया जा रहा है। तमाम नैरेटिव्स बदल चुके हैं, और जो स्टेटमेंट जिस प्रकार के आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं स्टेटमेंट में, तो ये सब पूरा पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, जो उचित नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी सर। जी, महामहिम साहब को क्या प्रेस वार्ता लेना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है कि अब इस पे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, हमारा उनमें लगातार उनमें गिरावट आई है। और इससे पहले भी अगर महाराष्ट्र में अगर केंद्र सरकार बनाने की जो बात लेकर हुई थी, जिस तरह से बात चली, वो सबको मालूम है, वो पब्लिक डोमेन में है। कुछ दिन पहले जो है मध्य प्रदेश में गवर्नर साहब का, जो पहले वाले गवर्नर साहब थे, भूतपूर्व थे, मतलब वो उनका क्या रोल रहा है, सबको ये बात मालूम है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि प्रेस वार्ता लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो जनता जज करे कि भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि संवैधानिक तमाम संस्थाएं जो है उनमें काफ़ी गिरावट आ रहा है, और पिछले कई सालों में देखा है, 5-6 सालों में लगातार काफ़ी गिरावट आया है। ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी कमिटेड हो गई है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो हिंसा होगा हम उसको कड़े शब्दों में कंडेम करते, निंदा करते, ये नहीं होना चाहिए। जी सर। केंद्र सरकार को शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए आपको कहना ये चाहते हैं कि साहब वो जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी भाई, ये तो पूरा खेल ये है कि उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर लाभ मिलेगा तो होगा। यहाँ पे जिसने आज की डेट में ईवीएम से चुनाव कराना, उस पर किसी को कोई विश्वास नहीं है ईवीएम के बारे में। उसी तरह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पे कोई विश्वास नहीं है, और जो अधिकारी जो काम जो चुनाव ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं उनका भी रुख ठीक नहीं है, वो भी निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार तीनों ईवीएम पे नंबर 1 पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग लगातार बोल रहे हैं, और जो बिहार में भी चुनाव हुआ है उसमें जो हुआ है सबको सब जाहिर है किस तरह से हेरा फेरी हुआ है, सबने कहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ईवीएम से चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए, और उसी तरह से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पे भी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है, और सब चीजें जो है संदिग्ध मतलब होती जा रही हैं। और अब राष्ट्रपति शासन लागू हो या ना हो, ये तो केंद्र सरकार जाने और वहाँ की सरकार जाने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।